अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टेस्टी रेसिपीज़। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मज़ेदार से चिकन पॉप्सिकल्स, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसको बनाना नहायत ही आसान है। आप बच्चों को दें, स्कूल टाइम पर स्नैक्स के तौर पर बनाएं, आपको ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 स्लाइस ले लिए हैं ब्रेड के, जिनको इस तरीके से मैंने तोड़कर चॉपर के अंदर ऐड कर लिया है। तो ये देखिए, इनको ऐड कर लेने के बाद मेरे पास है 250 ग्राम्स के करीब चिकन है। चिकन यहाँ पर मैंने लिया है बोनलेस, यानी कि 250 ग्राम के करीब चिकन है जो कि बोनलेस मैंने लिया है, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो ये देखें, आप इसके छोटे-छोटे पीसेस भी करके इसमें ऐड कर सकते हैं, चाहें तो इस तरीके से भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो चिकन को ऐड कर लेने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी प्याज। प्याज यहाँ पर मेरे पास एक मीडियम साइज़ की थी, जिसको मैंने कुछ इस तरीके से कट कर लिया था। आप चाहें तो 4 पीसेस में भी कट करके इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर मैं लूँगी सब्ज़ मिर्च है मेरे पास 6 से 7 अदद, क्योंकि इसके अंदर मैं थोड़ी-सी ब्लैक पेपर ऐड करूँगी। इसके अलावा जो सारा टेस्ट है वो सब्ज़ मिर्च का ही आएगा इसमें, इसलिए मैंने इसके अंदर ज़्यादा ऐड किए। 1 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें लिया लहसुन अदरक का पेस्ट, उसको भी मैंने इसमें ऐड किया। आप चाहें तो पाउडर फॉर्म भी इसकी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें लिया है ज़ीरा पाउडर, और इसके बाद इसके अंदर हाफ़ टी स्पून ही मैं लूँगी सूखा धनिया पाउडर। और इसके बाद अगर आप इसको ज़्यादा स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सुर्ख मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर दिया, और हस्बे ज़रूरत इसके अंदर मैं लूँगी हाफ़ टी स्पून के करीब नमक। बहुत ज़्यादा नमक हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो ये देखें, यहाँ पर एंड में इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी फ्रेश, मेरे पास सब्ज़ धनिया और पुदीना है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप इसको ऐड करें, अदरवाइज़ आप इस पॉइंट को स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इसका अच्छा सा जो है हम लोग डो बना लेंगे, मिक्सचर बना लेंगे। तो यहाँ पर इसको अच्छे से 4 से 5 मिनट तक हम मिक्स करेंगे, जब तक कि इसका फ़ाइन सा पेस्ट बनकर हमारे पास रेडी नहीं हो जाता। तो ये देखें, इसका कुछ पेस्ट इस तरीके से हमारे पास रेडी हो गया है। इसको मैंने अलग से एक बर्तन में निकाल लिया है। अब हम इसकी जो है पॉप्सिकल्स बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है हाथ में ऑयल, और यहाँ पर इसको मैं थोड़ी-सी जो है मटेरियल उसको ले लूँगी, और कुछ इस तरीके से इसको आप चाहें तो इसको सिर्फ़ नगेट्स की सूरत में भी बना सकती हैं, चाहे तो आप इसको कबाब की शेप भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको कुछ इस तरीके से जो है आइसक्रीम की शेप दूँगी, और इसके बाद इसके अंदर आइसक्रीम स्टिक जो है उसको लगाकर इनको बनाकर रेडी कर लूँगी। तो जब ये इस पॉइंट पर बनकर रेडी हो जाएँगे तो हम इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं 15 से 20 दिन के लिए। आप चाहें तो इसको रमज़ान शरीफ में बच्चों को बनाकर दें। इफ़्तार के टाइम पर पहले से ही बनाकर आप इनको रख दें, और इफ़्तार के टाइम पर इनको फ्रिज से निकालें और अच्छे से फ्राई करके बच्चों को सर्व करें या अपने इफ़्तार को एंजॉय करें। तो ये देखें, ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो और मेरी रेसिपी आपको किसी भी पॉइंट पर ज़रा-सी भी पसंद आई हो, तो इसको ज़रूर लाइक करें और मुझे कमेंट्स में बताएँ कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो ये देखें, एहतियात के साथ इसको हम सेट कर लेंगे। कोई जो किनारा है उसको बिल्कुल खुला नहीं छोड़ेंगे, ताकि जो हमारी स्टिक्स हैं वो टूटने ना पाएँ। तो ये देखें, इस तरीके से तमाम के तमाम बनाकर रेडी कर लेंगे, और चाहें तो आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इनको इंस्टेंट फ्राई करूँगी। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने एक पीस ले लिया है, उसको सबसे पहले मैं अंडे की कोटिंग करूँगी। यहाँ पर इसको हम अंडे का शावर दिलवाएँगे, और उसके बाद इसको हम डिप करेंगे ब्रेड क्रम्स में। ब्रेड क्रम्स अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप ब्रेड को हल्का सा क्रश करके भी वो कर सकती हैं, अदरवाइज़ आप इसको बगैर ब्रेड क्रम्स के भी फ्राई कर सकती हैं, लेकिन ब्रेड क्रम्स के साथ ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो ये देखें, एहतियात के साथ दोनों साइडों से इसको कवर कर लेंगे ब्रेड क्रम्स में, और उसके बाद इनको फ्राई कर लेंगे। फ्राइंग का तरीका कुछ ये है कि ये देखें, इस तरीके से बन गए हैं। तो फ्राइंग का तरीका ये है कि आप पहले से ऑयल को गरम कर लें लो टू मीडियम फ्लेम पर, उसके बाद इसको ऐड करें। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर हम इसको कुक नहीं करेंगे, क्योंकि जो इसमें हमारा चिकन है वो कच्चा है। तो हम इसको इसके अंदर एहतियात के साथ ऐड कर लेंगे, जितने कि आपके इजीली इसमें आ सकें। तो एहतियात के साथ आप इसको कुक करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट एक साइड पर, और उसके बाद 4 से 5 मिनट दूसरी साइड पर, ताकि ये जलने ना पाएँ। फिर एहतियात के साथ आप इसको 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करें। टोटल कुकिंग का टाइम ये लेंगे 7 से 8 मिनट, और उसके बाद ये मज़ेदार से जो हैं स्टिक्स बनकर रेडी हो जाएंगे। तो ये देखें, यहाँ पर मैं इनकी साइडें चेंज कर रही हूँ, और इसी तरीके से ही इनको मज़ीद मैं 4 से 5 मिनट के लिए कुक कर लूँगी, और उसके बाद इसको रिमूव कर लेंगे। तो अगर आपको और भी मज़ीद अच्छी वीडियोस देखनी है तो आप मेरे चैनल पर विज़िट ज़रूर करें,
और वहाँ पर मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, उनको जाकर आप देखें और आप घर पर इनको ज़रूर ट्राई किया करें। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और आपके बच्चे जो हैं वो शौक़ से खाएँगे। तो ये देखें, ये यहाँ पर बिल्कुल बनकर रेडी हो चुके हैं। इनको मैं रिमूव कर लूँगी और उसके बाद इनको मैं डिश आउट कर लूँगी और बच्चों को दूँगी। इसी तरीके से जो बाकी के तमाम हैं उनको भी आप फ्राई करके रेडी कर लें। और ये देखें, ये मज़ेदार से बनकर रेडी हैं। अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएँ और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।